हेलो एवरीवन। सो वोल्टेयर का हम लोगों ने कर लिया था। वोल्टेयर के बारे में काफ़ी कुछ जान लिया था हम लोगों ने। आज मार्टिन लूथर के बारे में जानते हैं। देखो, एक तो है कि मार्टिन लूथर किंग है, ठीक है, वो ये दूसरे हैं, ठीक है, ये है, ये अमेरिकन है। 15 जनवरी 1929 में इनका जन्म हुआ था। लेकिन एक है मार्टिन लूथर, इनका जन्म 10 नवंबर 1483 में हुआ था। तो धार्मिक क्रांति के सूत्र संचालक मार्टिन लूथर 16वीं शताब्दी में जर्मनी के ऑगस्टिनियन साधु संघ के एक सामान्य पादरी ने तत्कालीन धार्मिक अंधविश्वास के विरुद्ध एक समर्थ क्रांति प्रगति की और उन सड़ी गली प्रथा परंपराओं को तोड़ फेंका जो धर्म के नाम पर पाखंड व कुछ लोगों के स्वार्थ सिद्धि की का हेतु बनी थी। तो दरअसल मार्टिन लूथर ने पोप को भी चुनौती दी थी और कई शोध पत्र लिखे थे। ये थियोलॉजी के प्रोफेसर भी थे, प्रीस्ट भी थे, ऑथर और कंपोजर थे। और बाद में इन्हें अपना जर्मनी में अपने देश को भी छोड़ना पड़ा क्योंकि पोप का बहुत प्रभाव था। तो कुछ डिसीजन आया जिसके चलते, लेकिन फिर दोबारा उसी जर्मनी के राजा ने उनको दोबारा वहां बुला लिया और फिर से काफी इनका मार्टिन लूथर फिर इनकी 1546 में इनकी मृत्यु हुई। तो देखते हैं, मार्टिन लूथर का जन्म जर्मनी के एक समृद्ध परिवार में हुआ था। उनके पिता एक लौह परिद्रावक के मालिक थे। धार्मिक संस्कार उन्हें अपने ईश्वर विश्वासी माता पिता से मिले थे। अपने 7 भाइयों में वे सबसे बड़े थे, अतः उन्हें ही अपने पिता का व्यवसाय संभालना चाहिए था। किंतु लोक कल्याण की प्रबल उमंगों ने उन्हें अर्थ की ओर से उदासीन ही बनाए रखा। स्थानीय प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त करने के पश्चात 13 वर्ष की आयु में किशोर मार्टिन को मिडिल वर्ग के एक विद्यालय में धर्म तथा जीवन संबंधी सामान्य शिक्षण प्राप्त करने के लिए भेजा गया। उन्होंने बाइबिल तथा अन्य धर्म ग्रंथों का भी अध्ययन किया। उसी समय उनके मन में धर्म प्रचारक बनने का संकल्प परिपुष्ट होने लगा। सन 1501 में वे इरफुट विश्वविद्यालय में उच्च शिक्षा पाने के लिए प्रविष्ट हुए। वहीं से उन्होंने बीए व एमए की परीक्षा अच्छे अंकों से उत्तीर्ण की। उनके पिता की इच्छा थी कि वे कानून पढ़कर उनके व्यवसाय में मदद करने लग जाएं। पिता का मन रखने के लिए ही उन्होंने कानून पढ़ाए जाने वाले विद्यालय में प्रवेश भी लिया, किंतु कुछ ही महीनों में उन्हें यह पढ़ाई बंद कर देनी पड़ी क्योंकि जिस कार्य में रुचि नहीं, अंतःकरण कुछ दूसरे ही कार्य को सिर पर उठाने की मनुहार कर रहा था। उस सच को झूठ व झूठ को सच करने वाली विद्या को कब तक वे बेमन से पढ़ते रहते। अतः उन्होंने पिता से अपने मन की बात कह दी कि मेरे अतिरिक्त 6 और हैं, उनमें से किसी अन्य को वकील बना लेना, लेकिन मेरी इच्छा तो धर्म प्रचारक बनकर समाज सेवा करने की है। अपने परिवार से इतना अनुदान तो मानवता को मिलना ही चाहिए। मार्टिन के धर्मपरायण पिता को अपने पुत्र का यह निश्चय उचित लगा और उन्होंने मार्टिन को धर्म प्रचारक बनने की इजाजत दे दी। अब वे इरफुट के ऑगस्टिनियन साधु संघ में प्रविष्ट हुए। इस साधु संघ की परंपरा नवागंतुक पादरी के संयम की कड़ी परीक्षा लेने की थी, अतः उनकी परीक्षा भी ली गई। उन्हें घंटों कड़ी शीत में बिना कम्बल ओढ़े सुलाया गया, घंटों धूप में निरुद्देश्य बैठाए रखा गया। वे उन कड़ी परीक्षाओं में उत्तीर्ण हुए तथा उन्हें साधु संघ में प्रविष्ट कर लिया गया। इसके पश्चात सन 1512 ईस्वी में उन्होंने विटनबर्ग विश्वविद्यालय में डॉक्टर ऑफ थियोलॉजी की उपाधि प्राप्त की। मार्टिन लूथर पक्के आस्तिक तथा मानव जीवन की गरिमा से परिचित थे, अतः वे शुभ कार्य इतना शीघ्र हो सके हो जाना चाहिए कि रीति नीति को ही श्रेष्ठ मानते थे। यही कारण था कि उन्होंने आरंभ में ही अपने जीवन के उस पथ को चुना जो महानता के चरम लक्ष्य तक पहुंचाने वाला था। जहाँ मनुष्य में योग्यता भी हो और वह उसका सदुपयोग करने के लिए तत्पर भी हो तो उसे आगे बढ़ते हुए देर नहीं लगती। मार्टिन लूथर के साधु संघ में प्रविष्ट होने के कुछ वर्ष बाद ही उन्होंने संघ में महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त कर लिया। उनके जिम्मे अनेकानेक कार्य थे। वे ग्रामों के गिरजा घरों में उपदेश देने जाते, बाहर के 11 साधु संस्थानों की भोजन व प्रार्थना आदि की देखरेख भी करते थे। छोटे पादरियों को पढ़ाने का काम भी उन्हें करना पड़ता था। साधु होने का अर्थ वे अकर्मण्य होना नहीं वरन रात दिन निस्वार्थ भाव से काम करना मानते थे। इतने कार्य करने के बाद भी वे अपनी नियमित दिनचर्या में से लेखन के लिए समय निकाल लेते थे। वे पत्रों, पुस्तकों, प्रश्नोत्तरियों व लेखों में धर्म के शाश्वत सत्यों का सरल सुगम भाषा में निरूपण किया करते थे। उन्होंने पुस्तकार के कोई 30,000 पत्र अपने जीवन काल में लिखे थे। तो ये तो शुरू का है, लेकिन बाद में फिर इनका पोप का उन्होंने कैसे चुनौती दी पोप को और कैसे फिर पोप को भी झुकना पड़ा और यानी कि जर्मनी के राजा को भी झुकना पड़ा इनके सामने।
काफ़ी कुछ 1483 यानी लगभग से तो काफ़ी समय पहले है, लगभग 500 साल पहले की बात है। तो ये मार्टिन लूथर और का इनका फर्स्ट पार्ट है। सेकंड पार्ट में काफ़ी एक्शन से भरपूर है इनका तो इसमें आगे का पार्ट कल आएगा शायद। सो थैंक यू।